देखो, माँ बनना सरल नहीं है। हमारी जितनी माताएं यहाँ बैठी हैं, बहुत ध्यान से सुनो। माँ बनना सरल नहीं है, बहुत कठिन काम। केवल बालक को जन्म देने से कोई माँ नहीं होती, अपितु जब वो अपने बच्चे को योग्य बनाती है तब वास्तविकता में माँ कहलाती। रामचरितमानस में एक बड़ा सुंदर प्रसंग है कि जब राम जी वन को जा रहे हैं तो लक्ष्मण जी भी बड़ी जिद करते हैं राम जी से, प्रभु मैं भी चलूंगा साथ। भगवान लक्ष्मण जी से कहते हैं, देखो लक्ष्मण तुम नहीं, यहाँ माताएं अकेली है, उनकी सेवा के लिए कोई चाहिए। लक्ष्मण जी ने कहा, प्रभु मेरे माता पिता आप ही हैं, मैं आपके अलावा किसी को जानता ही नहीं, मैं आपके साथ ही चलूंगा। कहते हैं तब लक्ष्मण को भगवान ने सोचा कैसे समझाऊं। भगवान ने कहा, देखो लक्ष्मण पहले सुमित्रा माँ से पूछ कर आओ, अगर सुमित्रा माँ कह देंगी तो हम तुम्हें ले चलेंगे। तो लक्ष्मण जी ने कहा ठीक है प्रभु, और लक्ष्मण जी माँ सुमित्रा के पास पहुंचे। कहते हैं तब तो लक्ष्मण जी माँ सुमित्रा के पास आकर माँ के चरण पकड़ लिए, बैठ गए। माँ, सुमित्रा माँ ने कहा, हाँ बेटा बता। लक्ष्मण जी ने जो जो घटना घटी थी सब बताई। कहते माँ को बड़ा दुख हुआ ये सुनकर के राम वन जा रहे हैं। माँ सुमित्रा का हृदय जलने लगा। लक्ष्मण जी ने कहा, माँ एक बात तुझे और बताना चाहता हूँ, और बात नहीं तुझसे आज्ञा लेने आया हूँ। सुमित्रा माँ ने पूछा, पुत्र कैसी आज्ञा है? लक्ष्मण जी कहते हैं, मैया बस एक ही आज्ञा चाहिए, तू मुझे भी राम जी के साथ जाने की आज्ञा दे। मैं भी राम जी के साथ जाना चाहता हूँ, राम जी की सेवा करना चाहता हूँ। कहते हैं तब इतना सुनते ही उनके मन में विचार हुआ, लेकिन माँ तू मुझे रोकना मत, मैं राम के बिना जी नहीं सकता। लक्ष्मण जी कहते, अगर माँ तूने मुझे रोक लिया तो ये लक्ष्मण अयोध्या में जी न सकेगा, इसलिए मुझ पर कृपा करो और मुझे जाने की आज्ञा दो। कहते हैं जैसे ही सुमित्रा माँ ने ये बात सुनी, माँ सुमित्रा के आंखों से आंसू बहने लगे, अश्रुधारा बहने लगी। लक्ष्मण जी ने माँ को रोते हुए देखा तो पुनः चरण पकड़ लिए और चरण पकड़ के कहा, माँ देख तू रो मत, मुझे रोकना नहीं, मैं राम के बिना जी नहीं सकता। लेकिन सुमित्रा माँ ने आज लक्ष्मण को उठाया है और उठाकर अपने हृदय से लगाकर कहा, लक्ष्मण मैं बड़ी दुखी होती थी, मन में सोचती थी कि कौशल्या जी कितनी भाग्यशाली हैं कि उनका राम जैसा बेटा है। फिर मैं सोचती थी कैकेयी कितनी भाग्यशाली है जिसको भरत जैसा बेटा है। लेकिन आज मैं सोचती हूँ बेटा, आज मैं कौशल्या और कैकेयी से भी श्रेष्ठ हो गई जो तेरे जैसा बेटा मेरे घर में हुआ। कौशल्या जी कहती हैं, पुत्र मैं तुझे रोकूंगी नहीं, बल्कि आज तूने वास्तविकता में मुझे माँ कहने का अधिकार दिया है। आज मैं वास्तविकता में माँ बनी हूँ। जिसका पुत्र या तो भगवान की सेवा में निकल जाता है या राष्ट्र की सेवा में निकल जाता है, वास्तविकता में वही माँ है, वही सच्ची माँ है। कहने का आशय क्या है? माँ का कर्तव्य क्या है? वो अपने बच्चे को केवल उसका पोषण न करे, उसका लालन पालन न करे, अपितु उसके हृदय में संस्कार, संस्कृति, सदाचार के बीज भी बोए। कई बार कई माताएं शिकायत करती हैं, महाराज जी हमारे पति अच्छे नहीं हैं, हमारे पति ऐसे नहीं है, वैसे नहीं है, इनमें ये नहीं है, वो गुण नहीं है, ऐसा गुण नहीं है। देखो भैया, अब पति में तो परिवर्तन अब संभव नहीं है, लेकिन आप अपने बेटे को वैसा बना सकती हो जैसा आपको पति चाहिए। अपने बेटे को कैसा बनाओ? जैसा आपको पति चाहिए वैसा अपने बेटे को बनाओ। क्यों? कल के दिन जब कोई और कन्या आएगी तो वो कम से कम वो शिकायत ना करे जो आप कर रही हैं। लेकिन समस्या क्या है? महाराज पति तो राम जैसे चाहिए, तो बेटे को भी राम बनाना पड़ेगा ना।
भाई पति को राम नहीं बना सकते हम, वो तो उनकी कौशल्या जाने। लेकिन आपके घर पर जो भगवान के रूप में बालक का जन्म हुआ है, जो भी पुत्र है, बेटा है, बेटी है, उसको तो राम जी अथवा सीता जी की तरह बनाया जा सकता है। कौन बनाएगा भैया? एक नारी अगर चाहे तो क्या नहीं कर सकती। एक नारी के हाथ में सृष्टि और संहार दोनों होता है। वो चाहे तो संहार कर सकती है और चाहे तो नव निर्माण कर सकती है। एक माँ अगर चाहे तो अपने पुत्र को छत्रपति शिवाजी महाराज बना सकती है। एक माँ अगर चाहे तो अपने पुत्र को मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम बना सकती है। एक माँ अगर चाहे तो अपने पुत्र को लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण बना सकती है। एक माँ अगर चाहे तो अपने पुत्र को ध्रुव बना सकती है, प्रहलाद बना सकती है, अगर एक माँ चाहे तो। लेकिन हमारी समस्या क्या है? हम पति तो राम जैसा चाहते हैं, लेकिन फिर कल के दिन हम चाहते हैं ना, हर माँ चाहती है कि भाई हमारे पति हमारी सुने, पर कल के दिन जब वो बेटा बहू की सुनने लगता है तो समस्या होने लगती है लोगों को। अपने बेटे को वैसा बनाइए जैसा आप पति चाहते हो। आपको कैसा पति चाहिए? अब आपको तो नहीं मिले अथवा नहीं मिले, जो भी है, लेकिन कम से कम कल के दिन कोई और बेटी हो किसी की, उसको तो कम से कम वैसा पति मिले जैसा आपकी कल्पना है। कैसा पति हो? भगवान राम की तरह सत्यवादी हो, चरित्रवान हो, हाँ? मर्यादा पुरुषोत्तम हो, सबकी पीड़ा को समझने वाला हो। ऐसा पुत्र चाहिए, ऐसा पति चाहिए। तो भैया आज अपने बेटे को वैसा बनाओ कि कल के दिन जब कोई सीता जी की तरह आपके घर में आए तो वो शिकायत ना करे कि राम अच्छे नहीं है। कम से कम वो ये कहे कि माँ आपने अपने पुत्र को कितने अच्छे संस्कार दिए। अपनी बेटी को कैसी बनाओ? जो पिता चाहते हैं हमारी पत्नी कैसी हो, वैसी अपनी बेटी को बनाओ। देखो समाज कैसे बदलने लगेगा। इसीलिए माँ का कर्तव्य है पुत्र के अवगुणों को छिपाना नहीं, उसको सुधारना। कई बार हमने घरों में देखा अत्यधिक प्रेम भी बच्चों को बिगाड़ देता है, पथ भ्रष्ट कर देता है। एक कथा हमने सुनी थी, कहते हैं महाराज जी एक बार एक व्यक्ति जंगल से गुजर रहा था और उसने देखा कि एक नई गौ माता ने एक बछड़े को जन्म दिया। जब गाय पहली बार बछड़े को जन्म देती है तो उसे अपने बच्चे पर इतना प्रेम आता है, इतना प्रेम आता है, आपने देखा होगा। तो वो गाय अपने बच्चे को जीभ से प्रेम करती है ना, तो महाराज जो इतनी खुश होती है गाय अपने बच्चे को देखकर कि उसके बच्चे को से दूर करना पड़ता है कि कहीं बच्चे को कुछ ना हो जाए। तो वो गाय जब अपने बच्चे को जीभ से प्रेम करने लगी तो गाय की जीभ जरा कठोर होती है और अभी अभी जन्मा बालक था तो उसका जो शरीर होता है वो बड़ा कोमल होता है। तो गाय जब अपने जीभ से बच्चे को प्रेम करने लगी तो कहते हैं उस व्यक्ति ने एक ऐसा विभत्स दृश्य देखा कि जीभ से प्रेम करते करते उस बच्चे की खाल निकलने लगी और गाय के उस बच्चे की मृत्यु हो गई। उसने ये दृश्य देखा, उसका मन पसीज गया, हृदय कांप गया। उसने कहा ये क्या हो गया बताओ? एक माँ के हाथों उसके बच्चे की मौत हो गई। कहते हैं बड़ा दुखी हुआ, लौटा, उस व्यक्ति को गुरुजी मिले, उसके महात्मा मिले। महात्मा ने पूछा क्या बात है, बड़े परेशान हो? उसने कहा महाराज आज मैंने एक ऐसा दृश्य देखा ये जो आज से पहले कभी न देखा था। एक माँ के हाथों एक बच्चे को मरते हुए देखा। कैसे? बोले गाय ने नए बच्चे को जन्म दिया, जीभ से उसको प्रेम करने लगी और जीभ से उसको प्रेम करते 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 उसकी खाल निकलने लगी और बच्चे की मृत्यु हो गई।
महाराज ये क्या कारण है इस घटना का? कहते हैं उस महात्मा ने बहुत अच्छी बात कही। उस महात्मा ने कहा भैया आप कलयुग आने वाला है और कलयुग में ऐसा ही होगा। माँ अपने बच्चे से इतना प्रेम करेगी, इतना प्रेम करेगी, इतना प्रेम करेगी कि वही उसकी मृत्यु का कारण बन जाएगी। आज जब हमारे घर में बच्चे बिगड़ने लगते हैं उसका कारण क्या है? माँ का अत्यधिक प्रेम। माँ गुरु भी है और गुरु को कठोर होना चाहिए। गुरु में दोनों गुण होने चाहिए। आपने देखा है घड़ा बनाने वाले को, वो एक हाथ घड़े के अंदर रखता है उसको संभालने के लिए, सहारा देने के लिए, और दूसरे हाथ से बाहर से चोट भी मारता है। गुरु वैसा ही है, वो अंदर से अंतर बल प्रदान करता है और बाहर से जैसे ही देखता है शिष्य को टेढ़ा मेढ़ा होते हुए, वैसे उस पर चोट करता है। माँ को भी ऐसा ही होना चाहिए। आप अपने बच्चों को परिश्रमी बनाओ, संघर्षशील बनाओ, अपने बच्चों को सिखाओ स्त्री का सम्मान करना। आज महाराज जी लोग बहुत चर्चा करते हैं कई बार कि बेटियों को ऐसा होना चाहिए, स्त्रियों को ऐसा होना चाहिए, महिलाओं को ऐसा होना चाहिए, ऐसे रहना चाहिए, वैसे रहना चाहिए। और पुरुषों को कैसे रहना चाहिए? क्या पुरुषों को राम जैसा नहीं होना चाहिए? क्या उनके जीवन में मर्यादा, क्या उनके जीवन में धर्म, क्या उनके जीवन में संयम, क्या उनके जीवन में नियम नहीं होना चाहिए? मेरी सब माताओं से हाथ जोड़कर एक प्रार्थना, आप अपने बच्चे को और सिखाओ न सिखाओ पर स्त्री का सम्मान करना जरूर सिखाओ। उसको ये समझाओ, उसको ये बताओ कि संसार में विद्या समस्ता तवदे विभेदा स्त्रिया समस्ता सकला जगत्सु। संसार में जितनी स्त्रियां हैं वो सब उस भगवती जगत जननी जगदम्बा का ही स्वरूप है। उसके मन में स्त्री को देखकर सम्मान होना चाहिए। ऐसा क्यों नहीं है आज देखो, जब कोई बालक किसी स्त्री का अपमान करता है, आप समाज में देखते हैं भैया ये गलती केवल उस बालक की नहीं है, गलती मां की भी है। शिष्य बिगड़ता है तो गुरु की गलती है और बच्चा बिगड़ता है तो मां, मानना ही पड़ेगा। इसलिए माताओं अपने बच्चों को स्त्री का सम्मान करना सिखाओ। उसको बताओ कि स्त्री कोई सामान्य नहीं है। संसार में ऐसी क्षमता या तो केवल परमात्मा के पास है या स्त्री के पास है। या तो परमात्मा सृष्टि कर सकता है या एक नारी सृष्टि कर सकती है, या परमात्मा किसी को जन्म दे सकता है या कोई नारी किसी को जन्म दे सकती है। उसकी दृष्टि में स्त्री के प्रति सम्मान का दृष्टिकोण होना चाहिए। आप अपने बच्चों को सिखाइए स्त्री का सम्मान करना, नारी का सम्मान करना। आपको पता है राम जी का जब विवाह हुआ और प्रथम दिन राम जी का मिलन सीता जी से हुआ, तो राम जी जब सीता जी से मिले अयोध्या में एकांत कक्ष में बैठे, तो राम जी ने सीता जी से कहा, बोले जानकी आज जब मैं तुम्हारे पास आ रहा था तो मेरी माँ ने मुझे कुछ समझाया है। जानकी जी ने कहा प्रभु क्या समझाया है? भगवान ने कहा मेरी माँ कौशल्या, माँ कैकेयी और माँ सुमित्रा तीनों ने मुझे कहा कि जब पहली बार अपनी पत्नी से मिलो तो उसको कुछ पुरस्कार देना, कुछ भेंट देना, कोई वस्तु देना। तो जानकी जी ने मुस्कुराकर पूछा प्रभु तो आप क्या लाए हैं मेरे लिए? भगवान ने कहा जानकी जी वैसे तो किसी वस्तु की आपके पास कोई कमी नहीं है, सोचा क्या वस्तु दूं, सोना चांदी भी दूं तो क्या दूं, आप इतनी सुंदर हैं, आपको कोई श्रृंगार, कोई वस्तु, कोई आभूषण की आवश्यकता भी नहीं। इसलिए मैंने बहुत मन में विचार करके सोचा कि हम रघुवंशियों के पास सबसे श्रेष्ठ क्या है? तो महाराज मनुष्य को सबसे प्रिय प्राण होते हैं कि नहीं? व्यक्ति प्राण बचाने के लिए कुछ भी करता है। महाराज मनुष्य को सबसे प्रिय प्राण होते हैं और हम रघुवंशियों को प्राण से भी प्रिय वचन होता है।
प्राण जाए पर वचन न जाए। वचन प्रिय है, तो आज मैं तुमको एक वचन देता हूं जो सबसे महंगा है मेरे पास। जानकी जी ने कहा, क्या वचन प्रभु? भगवान ने कहा, जानकी जी आज से मैं आपको वचन देता हूं, मैं जीवन भर एक पत्नी व्रती रहूंगा, कभी दूसरा विवाह नहीं करूंगा। आपके अतिरिक्त संसार में जितनी नारियां होंगी वो सब मेरे लिए माता, बहन और पुत्री के समान होंगे, केवल आप ही मेरी पत्नी होंगी और कोई नहीं होगा, ये वचन देता। राजा लोग बहुत बहुत विवाह करते हैं, लेकिन मैं वचन देता हूं जीवन भर एक पत्नी व्रती रहूंगा। तो जानकी जी ने मुस्कुरा कर कहा कि प्रभु ऐसा क्यों? आपके पिताजी ने भी तो 3 विवाह किए। राम जी ने कहा, इसीलिए मैंने जानकी जी ये सोचा, जब मेरे पिताजी का विवाह मेरी माँ कौशल्या से हुआ तो मेरी माँ बड़ी खुश हुई होंगी, लेकिन जब मेरे पिताजी ने दूसरा विवाह किया होगा कैकेयी जी से, तो भैया थोड़ा तो मेरी माँ के हृदय में पीड़ा हुई होगी। और पिताजी ने जब तीसरा विवाह किया होगा तो मेरी माँ और कैकेयी माँ दोनों के हृदय में पीड़ा हुई होगी, और मैंने उस पीड़ा का अनुभव किया है। सब में बहुत प्रेम है, पर लेकिन फिर भी स्त्री तो स्त्री है, उसके हृदय में पीड़ा हुई होगी। इसलिए मैं वचन देता हूं कि जो पीड़ा मेरी माँ ने सही वो मैं आपको नहीं सहने दूंगा। मेरी माँ ने मुझे सिखाया है कि जैसे पति मेरे नहीं हुए वैसे पति तुम बनना, इसलिए मैं वचन देता हूं जीवन भर एक पत्नी व्रती रहूंगा, एक ही विवाह करूंगा। अपने पुत्र को ऐसा बनाइए। लेकिन जिनकी हम कथा सुन रहे हैं महाराज गुणनिधि की,